तो फ्रीडम फाइटर का नाम पता होगा बेटा, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो नमस्ते प्रणाम आप सभी लोगों को, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सीधे दिन के 12:45 बजे से हो रही है गाइस। सोचो ज़रा मैंने सुबह से क्या किया होगा ऐसा कि मुझे एक फ़ोन उठाने तक का टाइम नहीं मिल पाया है ना। तो आज हुआ कुछ यूँ कि उठ तो मैं सुबह ही गई थी, अपने टाइम से ही उठ गई थी, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं उठी क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे, तो बच्चों की छुट्टी है, इसलिए सुबह मेरी नींद तो अपने टाइम से खुल जाती है, बट अपने आप को वो दिलाती हूँ थोड़ा कि सो जा यार, क्या रखा है डेली यहाँ, सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो करना है। और अर्चना तो वैसे भी बोलती है मुझे, दीदी झाड़ू ही पोछा तो करते हो, कुछ और थोड़ा ना करते हो सुबह उठ के। तो फिर मुझे ना पता नहीं क्यों ये लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। बेटा मुझे चाहिए राइटिंग वाला काम, मुझे ऐसा वैसा काम नहीं चाहिए। छी 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 छी। ठीक है गाइस, तो पता नहीं, रुक जा। हाँ ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आदत है कि मतलब जो भी काम निपटाओ अपना सुबह निपटा दो, उसके बाद जैसे आज बच्चे घर पे ही हैं तो ये करते हैं बहुत ज़्यादा शैतानी, तो मुझे इनको संभालना दिन भर मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से भी मुश्किल। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक ये लोग उठते हैं, जब तक ये लोग फ्री होते हैं, तब तक मैं खुद से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि भाई इनको संभालना दिन भर पता कैसा है, जैसे मतलब पूरी जैसे इंडिया की सरकार इंडिया को संभाल रही है ना, वैसे ही भाई अपने घर के बच्चों को संभालना हो रखा है। और मुझे लगता है कि गांव में उतनी चीज, मतलब गांव में उतना मुश्किल नहीं है बच्चों को संभालना, क्योंकि गांव में क्या होता है, बच्चे बाहर रहते हैं, तो बच्चे रहते हैं बाहर वो खेलते हैं, फिर उतनी वो नहीं रहती है कि यहाँ पे ये गिरा दिया वहाँ पे वो गिरा दिया, नहीं उतना चीज़ें दिखती है। अब यहाँ तो टाइल्स है, यहाँ पे अगर थोड़ा भी कुछ गिर गया ना, आजकल तो इतनी चींटियाँ लग रही है, इतनी चींटियाँ। इन्होंने भाई सुबह उठ के मेरा जो, अभी सुबह भी नहीं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या किया इन्होंने, मैं बाहर पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, तब तक वहाँ पे तारा बैठी थी, थोड़ा हम गप्पे मारने लगे। इनको लगा कि अब मम्मी तो बाहर चली गई, ये आए किचन में, वो गुलाब जामुन का डब्बा लाया था हमने कप का कैंटीन का, तो बीच में सब बीमार पड़ गए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें शायद 1-2 ही रह रखे थे है ना, तो इन्होंने उसको खाया होगा। तो चलो नहीं अकल होती बच्चों को, मेरे को ही बुला लेते। इन्होंने भाई पूरा यहाँ वो रस गिराया होगा, चींटियाँ पूरे किचन में पता कैसे फैल रखी, जैसे कोई कूड़ा नहीं फैलाया रहता पूरे किचन में। इतना गुस्सा आया मुझे इनको देख के। मैं तो फ्री हो गया। फ्री नहीं होना बेटा, फ्री नहीं होना। और इनको बोला मैंने कहा खुद डालो पानी, खुद पूरे घर के साथ। इन्होंने क्या किया, यहाँ से फेंक दिया पानी यहाँ से, और सुबह का पूरा घर साफ कर रखा, झाड़ू पोछा सब मार रखा सुबह का। इन्होंने फेंका यहाँ से पानी, पूरा पानी यहाँ आ गया, फिर मेरी खोपड़ी और ख़राब भाई। फिर मैंने इनको सीधे, तब ये ऐसे डरते हैं ऐसे जब इनकी गलती रहती है ना, और जब इनकी गलती नहीं रहती तब डरना तो क्या ही है। अभी जैसे उसको पता है कि मैंने पढ़ लिया, अभी उसने सिर्फ राइट किया है, रीड नहीं किया। रीडिंग करनी आती है? रीडिंग करनी आती है? क्या आता है तुझे रीडिंग करना? रीडिंग मतलब राइम्स। हाँ तो एक राइम्स सुना जरा, चल सुना दे एक राइम्स। बाबा ब्लैक शीप। हाँ, बाबा ब्लैक शीप हैप्पी न्यू यस one for the master, one for the day, one for the little one. हाँ नहीं आता ना? Three run away. पीटर वाला सुना? पीटर पंपकिन ये भी नहीं आती हम, ठीक है। थैंक यू गॉड। ओ नंगे, चल उधर, इधर पहन का, अच्छा तू पीछे से नंगा आ रहा, चल इधर। हाँ 1 2 3 1 2 3 मंकी अंडा मैंगो ट्री। चल छोड़, अभी तो उन चीज़ों को पढ़ेगा तब सुनाएगा। पहले मुझे ये बता, व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? मम्मा आप मुझे इंडिया की नेशनल चीज़ें पूछो, मैं बता दूंगा। पहले ये तो बताओ कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? ये भी इंडिया का नेशनल त्योहार है, इंडिपेंडेंस डे। पहले इंडिपेंडेंस का मैं ये बताता हूँ कि इंडिपेंडेंस आता क्यों है। इंडिपेंडेंस में मराठा मट्टा का बर्थडे होता है गाइस,
और क्या होता है? और उस दिन हमें बहुत कुछ हो गया, और उस दिन हम भारत के लिए कुछ मनाते हैं, जैसे कि टैंक मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, झंडे भी मनाते हैं। अच्छा, और चलो बताओ, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग यस, इंडिया। व्हाट इज अवर नेशनल फ्लैग? ओ अच्छा, गंगा। फ्लैग गधे, फ्लैग। और इंडिया। भारत, तिरंगा तिरंगा। विच आर 3 कलर्स इन तिरंगा? तिरंगा हाँ, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो। येलो कहाँ रहता है? हाँ, जो उसके वहाँ पे होता है ना, वो सोने का मुना उसके ऊपर। जो सोने का मुकुट होता है यहाँ पे, हाँ, वो उसको नहीं गिनते उसमें। तिरंगा मीन्स 3 रंगों का। ब्लू भी नहीं काउंट करते हैं। ब्लू कलर कहाँ पे होता है बताओ? तब तो पूरे बता देगा, डंडे पे ब्राउन कलर है ना। अरे ब्लू कलर उस सुदर्शन चक्र पे नहीं होता, होता है ना? सुदर्शन चक्र। हाउ मेनी स्टिक्स इन अशोक चक्र इन तिरंगा? अशोक चक्र के बगल में होता है वाइट, तो इसको इंडिया बोलते हैं। स्टिक्स कितनी होती है उस पे? स्टिक्स 45। दोनों ने गलत बोला है। हाँ, रुद्रांश, वो बाथरूम का दरवाजा बंद। उस पे वन होती है, वन। 24। 28। कितनी होती है? 24। तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते क्यों है, पहले ये बताओ, क्या हुआ था उस दिन? हम लोग आजाद हुए थे। किससे आजाद हुए थे? अंग्रेजों ने क्या किया था बताओ? यहाँ पे आओ रुद्रांश। उस दिन अंग्रेजों ने क्या किया था हम लोगों को? आजाद किया था। कैसे, मतलब क्या हुआ था? हम लोग क्या कर रहे थे उन अंग्रेजों के? गुलाम थे। गुलाम किसको बोलते हैं? नौकर। यानी जो किसी के दबाव में आकर, जो किसी के दबाव में काम करता है ना। क्या हुआ था कि पहले यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ के किंग थे, वो हम लोगों के ऊपर शासन करते थे। यानी हम लोग ऐसे ही रहते थे जैसे कोई अपना ये इधर काम कर रहा है, लेकिन हम करते क्या थे, जो वो लोग बोलते थे। वो लोग अगर तुझे बोलेंगे कि तू अभी खाना नहीं खाएगा, तो तू खाना नहीं खाएगा। वो तो लोग तुझे बोलेंगे जा अभी जाकर वहाँ से कुछ लेकर आ, तो तुझे वही करना होता था, है ना। यानी इंडिया का अपना कोई शासन नहीं था। उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। हमारे देश में जितनी भी चीज़ें वो सारी लूट मार करके ले गए थे, और हम लोगों को इतना गरीब बना दिया था कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। जो होता था उसको भी अच्छे से नहीं खाने देते थे। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे? नहीं। इसलिए भारत के कुछ लोगों ने, जो हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं, बता सकते हो आप कौन है वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमें आज़ाद कराया था? किसी का नाम तो पता होगा आपको, कोई तो फ्रीडम फाइटर का नाम पता होगा बेटा, मोदी जी। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। मोदी जी। रुद्रांश, कैन यू टेल मी इंडियन आर्मी। एनी वन फ्रीडम फाइटर? इंडियन आर्मी। बेटा इंडियन आर्मी तो एक अलग चीज़ हो गई ना। उस टाइम कहाँ थी इंडियन आर्मी वगैरह? मुझे नहीं पता। गांधी जी का नाम सुना है? और किस किस का नाम सुना है? भगत सिंह। और मोदी जी। तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है ना। मोदी जी तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब हम आज़ाद हो गए थे। तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अरे
यार, तू तो परसों ही पैदा हो रहा है, अभी 2 4 5 साल पहले, तू भी क्या बात करता है यार रुद्रांश। तो बताओ जरा फ्रीडम फाइटर्स के नाम, आपको पता होना चाहिए। अब आप फर्स्ट क्लास में चले गए हो। गांधी जी, हाँ हाँ, फ्रीडम फायर, भगत सिंह, हाँ, तो लगता है तब तक तो ब्लैक कमांडो और नेवी भी नहीं होंगे। अच्छा, तो चलो गाइस, फिलहाल बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए हम लोगों को, मैं भी बताती हूँ, ठीक है। तो और स्कूल वालों को भी बताना चाहिए। अभी से इन लोगों को थोड़ी चाहिए, मतलब 2 लाइन की स्पीच बुलवाओ, बट स्पीच के लिए अभी से तैयार करना चाहिए, ताकि बड़े होके ये हेजिटेट ना हो, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की जब वो बिल्कुल खुला होके बोलते हैं, है ना। मतलब उनको कोई डर नहीं रहती है कि यहाँ से कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है। अब जैसे रुद्रांश है ना, वो फर्स्ट क्लास में चला गया, बट उसके अंदर थोड़ा सा वो शर्मीलापन है, और लवी के अंदर नहीं है। यानी अभी से अगर हमने लवी को फुल सपोर्ट किया तो वो आगे कहीं भी नहीं शर्माएगा। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ, गप्पे बहुत हो गई, बहुत ही ज़्यादा। और लो पानी पियो 1-1 गिलास। तो गाइस, खाना भी मेरा बन चुका था, अभी दिन के 2:15 हो गए हैं। मेरा खाना थोड़ी देर पहले ही बना, क्योंकि मैंने बनाई थी कड़ी, और कड़ी को काफ़ी देर तक उबालना होता है। तो आज खाएंगे कड़ी चावल, और लवी काफ़ी खुश दिख रहा है कड़ी चावल को देख के, लेकिन जैसे ही इसके मुंह में पहली बाइट जाती है तो इसके रिएक्शन कैसे होते हैं। रुद्रांश, कैसा टेस्ट है? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी गाइज अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि ये पूरा फिनिश करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी अपना खाना पूरा नहीं खाते, कभी भी नहीं। तो चलो देखते हैं कैसी बनी है कड़ी। काफ़ी दिनों बाद खा रहे हैं हम, क्योंकि कड़ी काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी। तो चलो खाते हैं फटाफट। तो गाइज़, आज शायद मुझे लग रहा है मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गई। आज मैं जबकि सोई भी नहीं दिन भर, रुद्रांश को मैंने शाम को थोड़ा पढ़ाया और वो फिर सो गया था। जैसे मैं उसको पढ़ाने लगी, थोड़ा पढ़ा उसने, फिर सो गया। फिर उसके बाद मैं लवी को उठाना स्टार्ट हुई, इनको उठाना स्टार्ट हुई। मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम में इन लोगों को उठाने में ही लग जाता है, ठीक है। फिर चाय वाय पी और सब्जी वगैरह काटी। तो मैंने सब्जी बना दी है, बट आज मैंने रोटी नहीं बनाई। पहले मैंने कहा बाद में ही बनाऊंगी यार, कम से कम नीचे से थोड़ा जल्दी आने का तो होगा प्लान फिर। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और आटा भी गूंद रखा है। आटा वगैरह मैंने गूंथा हुआ है, रोटी बनाएंगे। रोटी तो जल्दी बन जाएगी। आज पता क्या हुआ, ये लोग टाइम से सोते नहीं, फिर टाइम से उठते नहीं है। और पढ़ने लिखने के लिए बोलो, अगर मैं खाना बनाती ना तो ये अपने आप पढ़ते नहीं। फिर मैंने कहा इनको पढ़ा लेती हूँ। अभी बाद में क्या होता है कि इसके पापा भी आ जाते हैं, थोड़ा वो भी बैठ जाते हैं इनके साथ, है ना। तू क्या कर रहा है, क्यों निकाल रहा है इतने सारे कलर? हम लोग एक दिन नानी के घर गए थे, और तब ना मैं हमेशा अंकु मामा के साथ मूवी देखता था। हाँ कर दो गाइज। यहाँ देखो, इसका ना दांत अंदर से आने लग गया था। इसका दांत पता नहीं कब से हिल रहा था, ये देखो मम्मी। अब वो दांत अंदर ही। प्लीज गाइज मुझे बताना अगर वो दांत बाहर सरक सकता है, क्योंकि इसका ये फर्स्ट ही दांत बहुत अंदर से आने लग गया है यार। मम्मी चुप रहे यार। एक बात बता, अंकुर मामा और मैंने एक दिन तो एक ड्रैगन वाली मूवी देखी थी। हाँ, तेरा वो अंकु मामा का काम क्या है, वो तेल लगा बालों पे, जल्दी ला। तो चलो गए, अभी थोड़ा सा पार्क जाते हैं। मैं तो आज दिन में सोई भी नहीं आ रही है भयंकर, मन तो नहीं कर रहा जाने पर। इनको थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ यार, नहीं तो ये अंदर ही अंदर ना पागल कर देंगे मुझे। आज सुबह से वैसे भी इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया। तो देखती हूँ बाद में, या तो इनको उधर ही छोड़ दूँगी, थोड़ा नीचे ही खेलेंगे, अपने आप ऊपर आ जाऊँगी रोटी बनाने के लिए, है ना। चलो, मेरे को आज से जुकाम भी होने लग गया, आप लोग उनका ये दवाई भी ला रखे हैं, तो देखती हूँ। बेटा फिदा हो रखो, मेरा बेटा मेरी। तो गाइज, आज इसने अर्चना ने बनाया था पास्ता। एक बार बच्चों ने आगे टाइम खा लिया जब हम पार्क जा रहे थे, अभी दूसरी टाइम का है। और कैसा बना है भाई? बढ़िया। कैसा, होटल से भी अच्छा?
हैं? अच्छा बनाता है होटल या बुआ? लब्बी ने तो भाई मेरे खाने की ऐसी कर रखी, ऊपर वालों की मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है, आप भी बनाए करो। मैंने कहा ऊपर वालों की मम्मी बुआ हाँ। भी नहीं है। मैंने कहा प्रहान की मम्मी ने करा कभी प्रहान के खाने की वो खीर नहीं बनाती, तो अच्छा बनाती है ना। ऐसे बोलता है क्या ये? परसों बोल रहा सही में बोलता तू ऐसा? अच्छा बनाती है ना, तभी बोल तो के नहीं दिखा। बोल- बोल के दिखा फिर से। बोल दिखा कैसे बोलता है तू? अभी खाने दो। असल अभी कहाँ का अच्छा लगता है इतना चालाक है ना ये, कसम से ये तो भयंकर ही चालाक है ये। जैसे कहीं का भी खाना आएगा ना तो ये उसकी तारीफ ही करेगा। हाँ, पर परसों उसने मेरे खाने की ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी ना। तुझे? मिर्ची तो नहीं, हाँ मिर्ची तो नहीं डाली? आओ आओ, मस्त हो रहा है। देख प्रहान कैसे करता अपनी मम्मी के खाने की तारीफ। लवी प्राण बता दे, तू भी तारीफ कर दे मम्मा की। आज हमने कड़ी खाई, अच्छी है। हाँ बता, अब बता कड़ी कैसी बनाई थी मम्मी ने, लवी बताएगा। अब तुम लव ने सारे दांत चढ़ा दिए रे।